हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश पृष्ठ में। आज मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ रियल नंबर्स और उनको ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, ओके। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में जानकारी। तो जैसा कि आप पहले से जानते होंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया अ ग्रुप ऑफ ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। उसको हम इस ढंग से भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम? अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल। ठीक, अब इसका मतलब हिंदी में वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं एक संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक नहीं हो, जिसका वर्ग ऋणात्मक नहीं हो, ठीक है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उदाहरण क्या हुए? सभी परिमेय, सभी अपरिमेय। सभी परिमेय तथा अपरिमेय। तो फ्रेंड, ये है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती है? कोई भी संख्या जिसका वर्ग अगर हम करें तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त ना हो, यानी कि स्क्वायर जो है नॉन नेगेटिव हो, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो, तो उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। तो अब हम लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याओं के योज्य गुणधर्म। मतलब कि अगर हम रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उन पर लागू होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, फ्रेंड्स, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमको ये बताती है द सम ऑफ टू रियल नंबर्स, ठीक है, इज ऑलवेज अ रियल नंबर। मतलब अगर हम दो रियल नंबर को, यानी दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं, उनका योग निकालते हैं, तो हमें सदैव एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल सी। अगर a और b दोनों रियल नंबर हैं, यानी वास्तविक संख्याएं, a और b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, तो उनका जो सम होगा c, वो भी एक वास्तविक संख्या होगा। कैसे दिखाते हैं, देखते हैं कुछ उदाहरणों से इस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। ठीक है, हमने टू रेशनल नंबर ले लिए, लेट, ठीक है, 5 एंड 7, ये दो रेशनल नंबर हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ,
ए प्लस बी इज इक्वल सी। तो हमारा ए है 5 + 7, 5 + 7 कितना आ गया? 12 आ गया। तो देखिए आप 5 और 7 दोनों के दोनों रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हैं, और इनको जोड़ने पर इनका सम निकाला तो आया 12, और 12 भी जो है एक रैशनल नंबर है। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर ले लिया √2 और प्लस यहाँ पर ले लिया 2√2। ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं। हमें पता है अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2 + 1, 2√2 + √2। तो इसके आगे 1 एज्यूम करेंगे, 1 + 2 3, तो ये जाएगा 3√2। तो देखा आपने, अगर हमने दो इरेशनल नंबर को जोड़ा तो भी हमको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर हमने दो रेशनल नंबर को ऐड किया तो हमको क्या मिला? तो हमको एक रैशनल नंबर मिला। यस फ्रेंड्स, अब अगली प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमारा अभी एडिशन प्रॉपर्टी चल रही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a + b प्लस, अब यहाँ पर क्या है कि a और b को ब्रैकेट में जोड़ा गया, यानी कि a b को पहले ऐड करेंगे और उसके सम में c को ऐड करेंगे तो हमें इक्वल उतना ही मिलेगा जितना कि b और c के सम में a ऐड करने से मिलेगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इस प्रॉपर्टी को फिर से समझिए। a और b के योगफल में यदि हम कोई रियल नंबर c जोड़ते हैं तो हमें ठीक उतना ही आंसर मिलेगा, उतना ही सम मिलेगा जितना कि b + c के सम में a जोड़ने पर मिलेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब आप समझे, ब्रैकेट लगाया गया, इसका मतलब पहले a b का सम निकालो और उसमें c ऐड करो। यहाँ पर b और c का पहले सम निकालो, उसमें a ऐड करो। ठीक है, जहाँ पर के तीनों के तीनों रियल नंबर हैं, यानी a b c वास्तविक संख्याएं हैं। इस प्रॉपर्टी को एक उदाहरण से समझते हैं। टू + 3 + 7 इज इक्वल 2 + 3 + 7। देखिए मैंने ए बी सी के लिए ए बी सी के स्थान पर 2 3 7 ले लिया। आप भी कोई भी तीन रेशनल नंबर ले सकते हैं या इरेशनल ले सकते हैं। अब इनको प्लस करें, 2 + 3 5 और +7। तो पहले मैंने इन दोनों का सम निकाला और फिर उसमें 7 ऐड कर दिया। इधर हो गया 2 + 3 + 7 10। अब इसको जोड़ दिया तो आ गया 12 यानी कि 12। अब इधर जोड़ा, इधर भी 12। तो देखा आपने, दोनों कंडीशन में हमारा जो सम आया, जो हमारा ठीक है सम आया वो सेम आया दोनों ओर। तो ये हो गया हमारा एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल। इसी तरह हम इरेशनल नंबर में दे सकते हैं। ठीक, √3 + 2√3 + -√3 इज इक्वल, रिपीट करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इसे और इसे ऐड किया तो यहाँ पर हम √3 को अलग कर देते हैं और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 2√3 -√3। अब हम सॉल्व करते हैं। 2 + 1 3√3 प्लस -√3। सिमिलर यहाँ भी देखते हैं, √3 प्लस इसको किया 2√3 -√3, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, +√3 आ गया, क्योंकि प्लस का नंबर अधिक है इसलिए। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2√3 और √3 + √3 2√3। तो इस कंडीशन में भी आपने देखा कि हमने तीन अलग अलग नंबर लिए, डिफरेंट नंबर,
√3 लिया, 2√3 लिया और -√3 लिया, और इनको हमने एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी के आधार पर जांचा तो हमने सेम आंसर पाया। फ्रेंड्स, अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है अगर हम कोई दो रियल नंबर लेते हैं, उनको हम एक ऑर्डर में प्लस करते हैं, एक ऑर्डर मतलब a + b एक ऑर्डर हुआ। अब अगर उस ऑर्डर को रिवर्स करते हैं यानी कि उल्टा करते हैं, यानी b + a करते हैं, तो क्या सेम आंसर मिलेगा? तो जवाब है यस। इसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ कहा जाता है। ये सभी रियल नंबर पर लागू होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। a + b = b + a का मतलब a और b के ऑर्डर में लिया, सम किया, फिर ऑर्डर को चेंज किया, रिवर्स कर दिया ऑर्डर, तो भी हमको सेम आंसर मिलेगा। 7 और 9 ये हमने ले लिया सपोज, तो 7 + 9 = 9 + 7 सेम आएगा। इसी को हम वेरीफाई कर सकते हैं इरेशनल नंबर के लिए भी, ठीक है। √2 + √3 = √3 + √2। तो देखा आपने फ्रेंड, अगर a और b को जोड़ते हैं तो उतना ही आता है जितना कि b में a जोड़ने से आता है। इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अनलाइक हैं, तो इसलिए यही इनका सम कहलाएगा। √2 + √3 = 3 + √2, क्योंकि दोनों का सम तो सेम ही आएगा ना। यस फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की। क्या होता है ये प्रॉपर्टी या लॉ हमको बताता है, इसको इस तरह से समझा जा सकता है 0 + a = ऑलवेज a + 0। मतलब कोई रियल नंबर a है, यदि इसमें हम 0 ऐड करते हैं, इसका सम निकालते हैं, तो ऑलवेज उतना ही होगा जितना कि a में 0 प्लस करने से, ठीक है। ये सभी रियल नंबर के लिए वेरीफाइड है, ठीक है। अर्थात 0 + a = a = 0। इसको इस तरह ले सकते हैं एक उदाहरण से, 0 + 2 = 2 + 0। 0 + 2 कितना आया? 2 आया। 2 + 0 कितना आया? 2 आया। हो गया, ठीक है। इसको हम इरेशनल के लिए भी जा सकते हैं। सपोज √3 + 0 0 + √3 कितना आएगा हमारे पास? √3 आएगा। और यहाँ कितना आएगा? यहाँ भी √3 आएगा। तो देखा आपने, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स आपने पढ़ा होगा। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है, जैसे एग्जांपल आप यहाँ देखिए, a + -a, तो a का एडिटिव इनवर्स -a कहलाएगा और -a का एडिटिव इनवर्स +a कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी रियल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स का सम निकालते हैं, ये रियल नंबर है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, दोनों का सम निकालेंगे तो 0 आएगा। अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करने पर -a को हमने पहले लिया, +a किया, तो ऑलवेज हमें फिर से 0 मिलेगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। 2 + -2 = -2 + 2, तो 2 + -2 कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। -2 + 2, 2 - 2 0, -2 + 2 ऑल्सो 0। तो इसी को हम किसी इरेशनल नंबर के लिए भी जांच सकते हैं, ठीक है। √3 + -√3 = -√3 + √3, तो +- -√3 -√3
-√3 +√3। ये देखिए माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया तो 0 आया, इसको माइनस किया तो ऑल्सो 0 आया। तो इस प्रकार से हम इसको इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर सबके लिए जान सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की। थैंक्स फॉर योर टाइम।